नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रवीण गुप्ता आ गया हूँ फिर से एक बार एक नई वीडियो लेकर के। और टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो जैसा टाइटल है उसी के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे कि दिल्ली में जो ये सरकार, दिल्ली सरकार ने जो ये फ्री 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 करके जो दिल्ली के लोगों का नुकसान किया है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और अगर हो सके तो दिल्ली सरकार के कुछ जो मंत्री हैं और जो दिल्ली सरकार के जो नेता लोग हैं, अगर वो देख सकते हैं और सुन सकते हैं और समझ सकते हैं तो शायद इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें कि मैं इस बात को लेकर के जायज़ कुछ कह रहा हूँ या नहीं, या फिर मेरी बात गलत है। और आप लोग भी जो अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है मेरी बातों को लेकर के ना कमेंट ज़रूर करना आप कि मैंने जो है इस वीडियो में सही बोला है या नहीं बोला है। कि आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सरकार के कार्यकाल के बारे में, जो दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ सालों के अंदर दिल्ली के अंदर काम किए हैं, वो काम का क्या बेनिफिट है, क्या अच्छा रिजल्ट आया, क्या बुरा रिजल्ट आया, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। तो आज हम बात करने वाले हैं उस बारे में। तो जैसा कि यार आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कुछ सालों से हमारे दिल्ली के सीएम साहब केजरीवाल जी ने बसों को फ्री कर रखा है। और अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आने लगा है, नहीं तो काफ़ी टाइम से जो है बिजली फ्री कर रखी थी। और कुछ जो है 700 लीटर पानी करीब फ्री कर रखा था। तो मैं आज एक बात करना चाहूँगा कि देखो दिल्ली में ना बेरोजगारी का स्तर जो है ना बहुत बढ़ गया है। और ये मैं नहीं, ये सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और केजरीवाल जी ने ना सिस्टम को ऐसा बना दिया है कि अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने जो है अल्कोहल यानी कि दारू के साथ दारू फ्री कर दी थी। कभी भी देश के अंदर ऐसा नहीं हुआ जो केजरीवाल जी ने जो है दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार ने जो है दिल्ली के अंदर कर दिया, ऐसा कुछ करा। हालांकि दिल्ली सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे कि स्कूल को लेकर के, हॉस्पिटल को लेकर के अच्छे काम किए। स्कूल को रेनोवेट कराया, अच्छा मॉडिफाई कराया स्कूल को जो है। लेकिन उसके अंदर बच्चे कहाँ से लाए? स्कूल तो आपने करोड़ों रुपया लगा करके, बहुत सारा पैसा लगा करके आपने स्कूलों को रेनोवेट करा दिया, बहुत अच्छा सुंदर बना दिया, लेकिन बच्चों को कहाँ से लाएंगे? मेन पर्पस तो ये है कि बच्चों को स्कूल में लाया जाए, शिक्षा का लेवल तब बढ़ेगा। स्कूलों को रेनोवेट कराने से, स्कूलों पे जो आपने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, ये करोड़ों रुपया हम सबका था, ये सब पब्लिक का, जनता का ही पैसा था, कोई कहीं और से पैसा नहीं आया था। तो आपने स्कूलों को रेनोवेट कराने के लिए इतना पैसा खर्च किया, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा का लेवल नहीं हुआ ऊंचा। और आपने मेडिकल लाइन को अच्छा दुरुस्त करने की कोशिश की। हाँ, मेडिकल लाइन के अंदर जो है कुछ सुविधाएं बहुत अच्छी हुई हैं। अब मैं बात करता हूँ जो ये बसें फ्री करी हैं, इसका जो है रिजल्ट क्या निकल के आया है दिल्ली के अंदर। अगर किसी को पता है तो कमेंट में जो है मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूँ कि जो है ये जो दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली में बसें फ्री करी हैं, इसका रिजल्ट निकल के क्या आया है। इससे दिल्ली का युवा नौजवान बेरोजगार हो गया है। अब उसका कारण क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक किसी छोटी शॉप पे, छोटी दुकान पे अगर कोई जॉब कर रहा है लड़का, तो उसको 10 से 12 हज़ार रुपये, अगर 13 हज़ार रुपये या 14 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये अगर सैलरी मिल रही है, वही जॉब अगर कोई लड़की करती है तो उस जॉब को वो 2-3 हज़ार रुपये कम में भी कर लेंगे, 12 हज़ार में भी कर लेंगे, 10 हज़ार में भी कर लेंगे। जैसे छोटी छोटी शॉप हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, कोई छोटा मोटा रिसेप्शन का काम हो गया, या फिर मतलब छोटे छोटे बहुत सारे काम है। और मिडिल क्लास आदमी के लिए तो यही काम है कि मोबाइल की शॉप पे काम करना, कपड़ों की शॉप पे काम करना, किसी शोरूम में काम करना। तो ये छोटे छोटे काम बहुत सारे हैं। तो अब क्या हुआ, जो बसों में लड़कियों के लिए फ्री, महिलाओं के लिए फ्री बस कर रखी है, वो सारी महिलाएं 90% जॉब करने वाली है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो लोग जो घूम रहे हैं तो
बस फ्री है। अरे भाई, जॉब वालों के लिए फ्री का सिस्टम क्या है? अब लड़कों की जॉब हो गई कम, उसके लिए भी केजरीवाल साहब ने एक बहुत बढ़िया साधन बनाया, युवाओं को जो बेरोजगार ना हो। सड़कों पे ई रिक्शों की भरमार कर दी है, और कहीं भी आप सड़क पे एक बार जाके चले जाओ, आपको आपने सड़कों पे देखा होगा, इतनी भरमार हो रखी है ना ई रिक्शों की, कि रोड पे ना आम पब्लिक के लिए और वाहनों के लिए जगह नहीं है निकलने के लिए। इतना सड़क पे गंद मचा हुआ है कि बस पूछो मत ना। उन्होंने देश के नौजवान को, देश के युवा पीढ़ी को ना रिक्शे वाला बना दिया है, जिससे कि जो और कमर्शियल वाहन है, जैसे कि ऑटो रिक्शा हो गया और टैक्सियां हो गई, ये सब जो है इनका काम भी खत्म हो गया है। मतलब कि यार, दिल्ली सरकार को लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है, लेकिन मेरी समझ से दिल्ली सरकार ने कुछ ऐसा खास अच्छा किया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो है कि दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं पिछले कुछ सालों से, दिल्ली के यंग यूथ को, दिल्ली के नौजवानों को, अरे वो पहले भाई मार्केट में रहते, थोड़ा बढ़ते, अब वो धीरे धीरे मार्केट से बाहर आ गए, मार्केटों में जॉब करने लगी लेडीज है, लड़कियां, उसके लिए आपने बस फ्री कर रखी है। तो बस फ्री करने से ये नुकसान हुआ है दिल्ली का और दिल्ली सरकार का, कि जो एक शॉप कीपर या किसी शोरूम का ओनर जो है, एक लड़के को 15,000 रुपये सैलरी देता, तो वहीं वो एक लड़की को 10,000, 12,000, 13,000 रुपये की सैलरी में वो लड़कियां जॉब कर लेंगी, क्योंकि उनको बेनिफिट है, उनका किराया, उनका कन्वेंस आने जाने का जो 50-100 रुपये रोज का कन्वेंस जो खर्च होता है, तो वो कन्वेंस तो लगना नहीं है, तो वो कन्वेंस तो फ्री है, तो इसलिए लड़कियों के लिए जॉब तो थोड़ा सा बढ़ गई। लेकिन देश का जो युवा है, जो देश के लड़के हैं, देश के नौजवान हैं, वो बेरोजगार हो गए। इसलिए केजरीवाल साहब ने ये ई रिक्शों की रोड पे इतनी भरमार कर दी है, इतनी भरमार कर दी है। तो ई रिक्शा जो है दुनिया भर का रोड पे आ चुका है, बाकी सारी कमर्शियल गाड़ियों का काम खत्म हो चुका है। उन्होंने जो है पता नहीं क्या क्या बहुत सारा सिस्टम जो है केजरीवाल जी ने खराब कर दिया है। ये बिजली पानी फ्री करने से कुछ नहीं होता है। अरे लोगों की आदतें खराब कर दी आपने। फ्री का मतलब क्या होता है कि यानी कि आप लोगों की आदत खराब कर रहे हैं, और लोग फ्री के जब अधीन हो जाएंगे उन बातों के, अगर फ्री की लोगों को आदत पड़ चुकी है, तो उसके बाद जब वो चार्ज करना पड़ेगा तो फिर वो करेंगे कहाँ से? क्योंकि उन्होंने अपने इनकम सोर्स कम कर लिए, अपनी कमाई के जरिए कम कर लिए, अपने कमाई के साधनों को कम कर लिया, और ये माहौल के हिसाब से उनके कमाई के साधन जो है थोड़े से कम हो चुके हैं। तो जब उनका चार्ज लगने लगेगा तो वो सब चीज़ें कैसे होंगी? अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कुछ टाइम से नहीं आ रहा था, लेकिन अब बिल आने लगा। मेरा खुद का बिल जो है पिछले काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा था, और इस बार 4-4,500 रुपये बिजली का बिल आ गया। तो यार ये अफोर्ड करना एक नॉर्मल आदमी के लिए ना, अफोर्ड करना बहुत जो है बड़ी बात हो जाती है। अब मान लो एकदम से कोई चीज़ नहीं है और एकदम से कोई चीज़ जो है इतनी हाई लेवल पे हो, तो एक मिडिल क्लास का बजट जो है पूरा खराब हो जाएगा। तो अगर फिर मैं बोलना चाहता हूँ यार, लेकिन ये सब चीज़ें तो सरकार को खुद सोचनी चाहिए। अब मैं दिल्ली सरकार से अगर फिर अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको 2024 के अंदर चुनाव जीतने हैं, तो आपको दिल्ली के अंदर कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अभी दिल्ली बहुत कर्जे में डूबी पड़ी है। ऐसा है नहीं है कि दिल्ली बहुत जो है सेफ, सिक्योर और मतलब सब चीज़ों में बहुत आगे है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली जो है कर्जे में डूबी पड़ी है। केजरीवाल साहब ने जो है ऐसा दिल्ली के लिए कुछ खास किया नहीं है। झाड़ू लेके तो आए थे, झाड़ू तो लेके आए थे कि सफाई करेंगे, वाकई में उन्होंने दिल्ली की ऐसी सफाई कर दी है कि अब दिल्ली में कहीं गंद नहीं है, सारी जगह गंदी गंद है। कहीं गंद नहीं है, लेकिन सारी जगह गंदी गंद है। रोड पे, सड़कों पे, सब जगह जाके देखो। अब तो दिल्ली सरकार के अंदर एमसीडी का भी चार्ज दिल्ली सरकार के अंदर ही आ गया। लेकिन काम जिस तरीके से होने चाहिए वो नहीं हुए हैं। फ्री 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 कुछ नहीं होता। फ्री कोई आपके घर में बनता है? दिल्ली सरकार के घर में तो बनता नहीं है। अरे पैसा तो पब्लिक का ही है, आप कहाँ से ला रहे हो पैसा? आप तो दिल्ली सरकार के पास तो पैसा कहीं से नहीं आ रहा, पैसा तो पब्लिक का ही है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। फ्री फ्री के नाम पे जो है आपने एक पॉलिसी बनाई थी, लोगों को जो है अपना बनाने की कोशिश की थी, उससे जो है दिल्ली की दशा दुर्दशा में बदल चुकी है। तो
बातें तो बहुत सारी हैं जो है, लेकिन अब बोलना क्या, ये तो दिल्ली सरकार को और दिल्ली के लोगों को खुद समझ में आता होगा कि दिल्ली में जो है क्या चल रहा है और पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है। रोजगार का, बेरोजगारी का क्या लेवल है, शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई का क्या लेवल है, मेडिकल सुविधाओं का क्या लेवल है। बाकी अगर जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप ना वीडियो में कमेंट करके बताना जरूर कि आपको दिल्ली सरकार से कितने बेनिफिट हुए कुछ सालों के अंदर, और आपको मतलब कुछ सालों के अंदर जो दिल्ली सरकार का रिजल्ट है वो किस तरीके से निकल के आया, और आप लोगों ने जो है क्या क्या उनसे मतलब बेनिफिट लिया है और क्या क्या आपको नुकसान लगा है, और मेरी बात से आप कितना सहमत हैं, ये बात जो है आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने कितना सही बोला, और मतलब कि मेरी सोच का या मेरे अनुभव का कितना अनुमान ठीक है और गलत है। तो आप जो है ना इस बात को देखें, सुने, सोचें और ना इस बात को बताने की कोशिश ज़रूर करें कि मैंने जो है आपके साथ में जो बातें शेयर की हैं उसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। मैं आपका दोस्त परवीन गुप्ता फिर से लेके आऊँगा कोई नया टॉपिक लेकर के। और यार ये देखो, पॉलिटिक्स के बारे में ना वैसे बोलने का, क्योंकि हक बोल यार, पॉलिटिक्स देखो एक गंदी चीज़ है, राजनीति है ही गंदी। ऐसा नहीं है कोई इंसान गंदा नहीं होता, इंसान सारे अच्छे होते हैं। सबको पता है कि सबको दाल रोटी कमानी है, सबको सुख सुविधाएं, शौक, मौज, आराम सबको चाहिए, सबको दाल रोटी चाहिए, सबको अच्छी फैसिलिटी चाहिए। लेकिन क्या है, जो कुर्सी होती है ना, सत्ता की कुर्सी जो होती है, उस पर बैठने के बाद लोगों के मन में जो है ना लालच इस तरीके से आ जाता है कि लगता है कि अब हम कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं तो जो है अब हम ही हम हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको जनता ने कुर्सी पे बिठाया है तो आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि ये जो आवाम है, ये जो जनता है, ये जो पब्लिक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, और इनकी सुरक्षा, इनकी व्यवस्था, इनकी अर्थव्यवस्था सब आपके हाथों में है, और सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बनती है। तो इस बात को ध्यान रखा जाए। और आप लोग जो है कमेंट करके मुझे जो है ज़रूर बताएं कि मैंने वीडियो के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि आपको कुछ अच्छा लगा, या मेरी बातें कहाँ तक सही लगी, या आप मेरी बातों से कहाँ तक सहमत हो। जय हिंद, जय भारत।